बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कलर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर कलर लाजमी यूज़ होंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कलर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन टूल्स के थ्रू हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास जो बेसिकली कलर्स यूज़ होते हैं वो दो टाइप के कलर्स हमारे पास फोटोशॉप के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहला कलर कहलाता है RGB। RGB का मतलब है रेड, आर का मतलब है रेड, जी का मतलब है ग्रीन और बी का मतलब है ब्लू। ये जो है बेसिकली कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू। प्राइमरी कलर्स का मतलब ये है कि इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो है आपके बाकी के सारे कलर्स क्रिएट होते हैं। दूसरा कलर हमारे पास कहलाता है CMYK। CMYK, अब इसका मतलब क्या है? सयान, मजेंटा, येलो और ये के का मतलब है की कलर का मतलब है ब्लैक, यानी ब्लैक कलर। अब ये दो टाइप के हमारे पास कलर्स होते हैं। अब RGB कलर हम कब यूज़ करते हैं और CMYK कलर हम कब यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जब आप कोई भी पोस्ट या आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, तो उस वक्त आपको कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद ये है कि आप जो भी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो आप उसको प्रिंट आउट नहीं निकल पाओगे, यानी वो फिज़िकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके गैजेट्स के अंदर होगा, यानी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी वगैरह जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके अंदर रहेगा। उसके लिए फिर आपको कलर मोड क्या करना है? सिलेक्ट करना है RGB कलर। इसी तरह अगर आपको कोई डिज़ाइन है जो आपने बनाया है वो आपको प्रिंट आउट करना है, यानी वो प्रिंट होगा प्रिंटर के थ्रू या जो प्रिंटिंग प्रेसेस होते हैं उनके थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा CMYK। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हो तो प्रिंटिंग के अंदर जितने भी कलर के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो इन तीन या चार कलर्स की इन तीन या चार कलर को यूज़ करके बाकी के सारे कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपने कौन सा कलर मोड किस जगह पर यूज़ करना है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप कहाँ पे कौन सा कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। अब होगा क्या, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आप RGB कलर नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा आपकी जब प्रिंट आउट की क्वालिटी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यानी स्क्रीन पे जो आपको कलर नज़र आ रहे थे वो अलग होंगे, जब आप प्रिंट हो के आपके पास रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर कलर के वेरिएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि हर कलर की जो है एक लिमिट होती है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे रेड कलर है, यहाँ पर रेड कलर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 255 तक होती है। इसी तरीके से ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर की भी वैल्यू 0 से लेके 255 होती है और ब्लू कलर की वैल्यू भी 0 से लेके 255 होती है। यानी रेड कलर के अंदर आप ये समझ लें कि 0 से लेके 255 तक के शेड्स होंगे, इसी तरीके से ग्रीन में होंगे, इसी तरीके से ब्लू के होंगे। हर कलर के अंदर 255 डिफरेंट शेड्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो है आपके पास क्या होता है कि आप डिफरेंट कलर्स बन सकते हैं। अब होता क्या है, इन तीनों कलर्स को मिला के हमारे पास टोटल कितने कलर्स बन सकते हैं? वो तकरीबन बन सकते हैं 16 मिलियन कलर्स। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 255 को आपस में, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा तकरीबन 16 मिलियन, यानी 16 मिलियन कलर्स कॉम्बिनेशन जो हैं RGB कलर्स के थ्रू बन सकते हैं, जबकि CMYK में इतने कलर वेरिएशंस नहीं बन सकते। तो ये एक सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन था कलर का, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे भी कि आगे किस तरीके से ये यूज़ हो सकती हैं। तो हम हो जाते हैं फोटोशॉप के ऊपर। एक डॉक्यूमेंट मैंने सिंपल सा क्रिएट किया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास समझ लें दो बकेट्स दिए हुए हैं। ऊपर वाला कहलाता है फोरग्राउंड और नीचे वाला कहलाता है बैकग्राउंड कलर। आप इसमें क्या होता है, इसमें आप दोनों जगह डिफरेंट अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। अभी हम इनको यूज़ करके भी देखेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है। अच्छा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ मेरे पास ब्लैक कलर आ रहा है। अब अगर मुझे ब्लैक कलर को यहाँ फिल करना है अपने कैनवस के ऊपर, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको दो तरीके से फिल कर सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैं पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करूँगा, उसके थ्रू फिल कर दूँगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं शॉर्टकट की के थ्रू भी फिल कर सकता हूँ।
अच्छा, मुझे करना क्या है, मैं पेंट बकेट टूल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। पेंट बकेट टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब पेंट बकेट टूल के अंदर ऊपर जो प्रॉपर्टी आ रही है, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता है फोरग्राउंड। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो दूसरा आ रहा होगा पैटर्न। लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं फोरग्राउंड कलर क्या काम करता है। फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट हुआ है, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसने ब्लैक कलर कर दिया। इसी तरह अगर मुझे वाइट कलर करना है तो मैं यहाँ से इसको स्विच कर सकता हूँ। ये जो आपको एरो छोटा सा बना नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, कलर को स्विच कर देगा। यानी बैकग्राउंड वाला कलर ले जाएगा फोरग्राउंड में, फोरग्राउंड वाला कलर ले जाएगा बैकग्राउंड में। तो मैं यहाँ आया, यहाँ से मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं इसको स्विच कर लेता हूँ। शॉर्ट की के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। शॉर्ट की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, यानी आपके कीबोर्ड में जो ऑल्ट और बैक स्पेस का बटन है, इनको आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर आपका फिल कर देंगे कैनवस पे। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है कैनवस पे तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा, ऑल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर फिल होगा। ये इसमें छोटा सा कीज़ में दोनों में डिफरेंस है। तो आप शॉर्ट कीज़ के थ्रू भी कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, दोबारा से एक कलर पिक करते हैं। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है RGB के ऊपर। अब मुझे पता कैसे चल रहा है, जो मेरे पास टैब आ रहा है इसके अंदर यहाँ पे कलर मोड दिखा रहा है RGB। फाइल अभी क्योंकि हमने सेव नहीं की तो अनटाइटल के नाम से आ रही है, कोई फाइल का हमने नाम भी नहीं दिया, और ये आपको दिखा रहा है कलर मोड RGB। तो यहाँ से आप फाइल को या अपने डॉक्यूमेंट को पहचान सकते हैं कि आपने जो कलर मोड लिया है वो RGB है या CMY के है। दूसरी चीज़ क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और जब मैं कलर पिकर ओपन करता हूँ तो इसमें अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरे पास आ रहा है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अच्छा, अब ये बाकी के तीन कलर्स मिलके किस तरीके से डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू 0 है तो ये आपका बन जाएगा ब्लैक कलर। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो अभी देखें क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 है तो ये बन रहा है ब्लैक कलर। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 255 तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया बिल्कुल रेड कलर, यानी प्योर रेड कलर आ गया। अच्छा, अगर क्या होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 256, तो अब जैसे मैं 256 लिखूँगा तो ये मेरे पास एरर दे देगा और ये आपको बताएगा कि जो इसकी रेंज है वो है 0 से लेके 255 तक, इससे ऊपर की वैल्यू को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो लास्ट लिमिट क्या थी, 255। जैसे मैंने इसको 255 करा तो मेरे पास प्योर रेड कलर आ गया। अच्छा, अगर मुझे प्योर ग्रीन कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 0 लिखूँगा, ग्रीन में जाऊँगा, मैं यहाँ लिखूँगा 255। तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ जाएगा बिल्कुल प्योर ग्रीन कलर। इसी तरह मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ। इसी तरह मुझे अगर ब्लू कलर चाहिए, मैं यहाँ गया, मैंने लिखा 255। तो यहाँ जब मैंने 255 लिखा तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ गया ब्लू कलर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये तीन प्राइमरी कलर हैं यानी कि जो कि अपने आप में एक अलग कलर हैं, यानी बाकी इन तीनों के बाकी जितने कलर हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से क्रिएट होते हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इन तीनों में से कोई प्योर कलर चाहिए तो आप उसकी लास्ट वैल्यू फिल कर देंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें होता क्या है, मैं अगर तीनों जगह 255 कर देता हूँ तो क्या होता है, तीनों जगह 0 था तो हमारे पास क्या हुआ कि ब्लैक कलर आ गया था। फिर हमने सिंगल सब में 255 वैल्यू रखी तो उसके मैक्सिमम कलर की तरफ ले गया, यानी उसने स्पेसिफिक वो कलर दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ 255 और यहाँ पे भी मैं करता हूँ 255 तो अब देखें क्या होगा, अब मेरे पास आ जाएगा बिल्कुल वाइट कलर। यानी RGB के अंदर अगर आप तीनों की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ब्लैक कलर, और अगर RGB में आप तीनों की वैल्यू रखेंगे 255 यानी मैक्सिमम वैल्यू आप रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाइट कलर। प्योर वाइट कलर चाहिए तो आपको क्या वैल्यूज़ रखनी है RGB में, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आपको क्या वैल्यू रखनी है, ये समझ में आ गया होगा। रेड, ग्रीन या ब्लू में से कोई प्योर कलर चाहिए तो क्या वैल्यू रखनी है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें जब मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो ये इफ़ेक्ट बाकी जगह के ऊपर भी आ रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कुछ FF लिखा हुआ आ रहा है और ये आ रहा है आपके पास एक हैश का साइन। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा वापस नोटपैड की तरफ आते हैं। अब देखें RGB की वैल्यूज़ तो आपको पता चल गई हैं कि 0 से लेकर 255। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हैश और ये क्या है। बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, अगर आप लोगों ने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा होगा तो ये आपको आइडिया होगा। कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं, वो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होती है जो कहलाती है 0 to 9।
यानी जितने भी हमारे नंबर हैं वो 0 से लेके 9 के दरमियान होते हैं। मिसाल के तौर पे जो बेसिक न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी वो 0 से स्टार्ट होती है और 9 पे ख़त्म हो जाती है। फिर 10 या 11 12 जो आता है वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक नंबर देखें तो वो हमारे 0 से 9 तक आते हैं। इसी तरीके से यानी 0 से 9 तक आएंगे तो ये टोटल हमारी वैल्यूज़ कितनी बन जाएंगी, 10। फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है, जो एफ आ रहा है और हैश जो आ रहा है, ये कहलाता है बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड्स। क्या कहलाते हैं? हेक्साडेसिमल कोड्स। हेक्साडेसिमल कोड्स या हेक्साडेसिमल आप इसको कह सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू होती है वो होती है 16। 16 से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे ख़त्म हो जाते हैं, जो कि अगर आप काउंट करो तो ये बनते हैं 10 नंबर। और इसके बाद जैसे 10 11 12 जितने भी नंबर शुरू होते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये इसकी टोटल वैल्यूज़ हो जाती हैं 10। अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल की हम बात करें तो इसमें वैल्यूज़ होती हैं 16। अब 16 किस तरीके से होती हैं? पहला तो इसमें वही चीज़ है, यानी 0 से स्टार्ट हुई 9 तक, तो ये 0 से 9 अगर आप काउंट करोगे तो ये बन जाएंगे टोटल 10 नंबर। उसके बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल में होता ये है कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। ये शुरू होता है ए से लेके एफ़ तक। अब ए से लेके एफ़ तक का मतलब ये हो गया, इसको अगर हम यहाँ देखें, हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ़, यानी अब अगर इसको आप काउंट करो तो ये बन जाएंगे आपके 6 कैरेक्टर्स। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितनी वैल्यूज़ हो गई आपके पास? 6 वैल्यूज़ हो गई। यानी अगर आप इसको काउंट करते हैं 0 से 9 तक तो ये आपकी हो जाएंगी 10 वैल्यूज़। ये आपकी हो गई 0 से 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं ये हो गई 10। और जो स्टार्टिंग यहाँ हेक्सा जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा ए से लेके एफ तक, तो 10 प्लस 6 ये आपके हो जाएंगे 16। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 16 वैल्यूज़। अब ये 16 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक दफ़ा फिर समझाता हूँ, फिर हम देखते हैं। ये 16 का मतलब यहाँ पे एफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर 2 दफ़ा, जी 2 दफ़ा, बी 2 दफ़ा। यानी एक तो आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू, क्योंकि 9 के बाद 10 नहीं आएगा, इसमें 0 से लेकर 9 की वैल्यू होगी। उसके बाद फिर ए से लेकर एफ की वैल्यू होगी। यानी शुरू की जो दो वैल्यूज़ हैं रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। अब इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा अभी देखें, क्योंकि यहाँ से हमने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो है वाइट कलर। अब जब हमने वाइट कलर लिया तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो देखें कितने एफ़ आ रहे हैं। ये आपके पास आ रहे हैं 6 एफ़। तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 एफ़ आ रहे हैं। अब जब आपके पास हैश के साइन के साथ 6 दफ़ा एफ़ आ रहा होगा, इसका मतलब है कि प्योर वाइट कलर। ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं तो वो आपका क्रिएट करती हैं वाइट कलर। अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने अभी आपको नोटपैड पे दिखाया कि शुरू के दो हैं रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद दो ब्लू। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कहा कि शुरू के जो दो रेड है ना उसको आप कर दो 0 0, उसके बाद जो ग्रीन है उसको भी आप कर दो 0 0, उसके बाद जो आपका ब्लू कलर है उसको भी आप कर दो 0 0। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे इधर इसने दिखा दिया कि न्यू कलर हमारा क्या बन रहा है, ब्लैक कलर। इसी तरह अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि मुझे प्योर रेड कलर चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई रेड मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने यहाँ करा था मैक्सिमम लिमिट क्या थी 255, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर 50 मैक्सिमम लिमिट क्या होगी हमारी? डबल एफ़। तो जैसे मैं डबल एफ़ करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा रेड कलर। इसी तरह अगर मैं इन दो को दोबारा से ज़ीरो कर देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ सेंटर वाले डबल ज़ीरो पे, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डबल एफ़, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ग्रीन। तो यहाँ पे भी देखें ग्रीन देखें 255 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डबल एफ़ आ गया। इसी तरह मैं इसको 0 0 करता हूँ, अगर मैं यहाँ डबल एफ़ करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ब्लू कलर। तो बेसिकली आप इन कलर्स को चेंज करके जो है क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको कलर कोड्स की वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है? फॉर एग्जांपल आपने एक कोई कलर थीम चूज़ की है,
आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप कोई लोगो बना रहे हो, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक कलर सेम रखना है। अब जाहिर सी बात है, आप अंदाजे से तो नहीं रख सकते कि आपने क्लिक किया और आपको कलर याद रह गया। तो आपको करना क्या पड़ता है, आपको कलर कोड्स को सेव रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक कलर पिक करता हूँ, ये वाला। अब ये कलर पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर कि जब मैं क्लिक करूँ हर बार मेरा क्लिक यहाँ आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सेम कलर चाहिए तो मुझे इसका कोड अपने पास लिख के सेव करना पड़ेगा। यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, नोट पैड पे या कहीं पे भी मैं इस कलर को सेव कर लूँगा अपने पास हैश के साइन के साथ, ताकि मुझे याद रहे कि ये हेक्साडेसिमल कोड है। तो अब अगर आप कोई नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, या आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या आपको किसी और से काम करवाना है, तो आप उसको एक कोड भेज के कहेंगे कि मुझे कलर थीम सेम चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका फ़ायदा होता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।